देखते ही यहाँ के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और वे कहने लगते हैं कि देखो एजी यहाँ पर वापस आ गया। तभी एक लड़की एजी से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें खाने का कोई सामान मिला, लेकिन अब यह सुनते ही एजी स्पा से काफी उदास हो गया था क्योंकि वह खाने का कोई भी सामान नहीं खोज पाया है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इनसे सॉरी कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से एक छोटी लड़की काफी उदास हो जाती है और उसकी मदर उसे कहने लगती है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो। तभी हम देखते हैं कि हाउचन उसे खाने के लिए कोई चीज देता है जिसे देख उसकी मदर उससे पहले तो इसे लेने से मना करती है, लेकिन जब हाउचन इसे बताता है कि यह फूल है तो फिर वो इसके लिए मान जाती है। वहीं हम देखते हैं कि इसके बाकी साथी भी सभी को फूल बांटने लगते हैं जिसे पाकर यहाँ के सभी लोग काफी खुश हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि डाली यहाँ पर आ गया था और कहता है कि तुम इंसान हमें खाने के लिए दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अजय उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वह सभी सदन फैमिली के गेस्ट हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डाली इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वह जी के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि यह जगह तो असल में हमारे छुपने के लिए आखिरी जगह है, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ पर किसी आउटसाइडर को लेकर आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एजस पास से काफी घबरा गया होता है, लेकिन वहीं डाली अब इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो अपने लोगों से इसे अरेस्ट करने के लिए बोल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाचने सासा ने आकर उसे बचा लिया था और इसीलिए डाली के लोग उसका कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाली अब हाउचन के ऊपर भी काफी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम सभी जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगर तुम्हारे साथ में कुछ हुआ तो तुम उसके लिए मुझे पले मत करना। जिसके बाद हमन देखता है कि हाचन के साथियों को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वे सभी उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाच ने इनको कुछ भी करने से रोक दिया था और फिर वो अकेले इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि डाली इस पास से और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो तुरंत ही अपने लोगों से इसके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वह तुरंत ही हाउचन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो अपने आप को इनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचाने लगता है, जिसके वजह से वे सभी इसका कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे सभी इतने आसानी से हाउचन को छोड़ने वाले नहीं थे और वे फिर से उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। तो अब इसे देख हाउचन सोचने लगता है कि शायद अब उसे अपने किसी पावर का यह करना होगा, क्योंकि केवल इसी तरह से वो इनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर पाएगा। और तभी डाली के लोग फिर से इस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो अपने आप को बहुत ही आसानी से इनके सारे अटैक से बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने सूरस्लश वाले पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से डाली और उसके लोग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वे सभी केवल एक ही झटके में जख्मी हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी अखता है कि हाउच डाली के साथ में कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो इसे ग्रीट करके वहां से जाने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डाली इतने आसानी से मारने वाला नहीं था, क्योंकि वो अपने लोगों को जख्मी देख और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो अपने किसी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाउचन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, जबकि वही डाली अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस पास से डाली के लोग भी हैरान हो गए होते हैं। देखते हैं कि हाउचन के साथी भी इस पास से परेशान होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के पावर के बीच में टक्कर होती है, लेकिन डाली का अटैक हाउचन का अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउचन ने इसके ऊपर अपने सर को भी पॉइंट कर दिया था और फिर तुम हार गए या बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डाली इतने आसानी से हाउचन को छोड़ने वाला नहीं होता और वो कहने लगता है कि मैं किसी इंसान से कैसे हार सकता हूँ। फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज ही नहीं किया। जिसके बारे में सुनकर हाउचन के सभी साथी इस पद से काफी परेशान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाली हेल्प के लिए अपने सिस्टर को यहाँ पर आवाज लगाता है, जिसके बारे में सुनकर उसके सिस्टर वांग यू भी यहाँ पर आ गई थी और अब इसे देखते ही यहाँ के सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन वही हान हैरान होता है कि ये क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग यू हाउचन के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ पर वो कहने लगती है कि डाली के हुआ। तभी हम देखते हैं कि डाली भी काफी खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि ये मेरी सिस्टर यहाँ पर आ गई है और उसीलिए अगर तुम्हारे पास में हिम्मत है तो मुझे बुली करके दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बांगी उसे भी इसके बारे में बता देता है और फिर कहता है कि तुम इनको इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना। तब इसके बारे में सुनकर बांगू कहती है कि क्या सच में ऐसा है, और फिर अचानक से हम देखते हैं कि वो डाली के ऊपर ही अटैक कर देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वांग यू हाउस इनको थैंक यू कहती है, जबकि वो डाली के ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है।
है और वो इसका कान पकड़ते हुए कहते हैं कि हमारे गेस्ट के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। फिर वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है, क्योंकि वे तो हमारे सैदान फैमिली के लिए मोस्ट रिएक्टेड गेस्ट हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगी डाली को थप्पड़ भी मारती है और कहती है कि तुम इसके सामने माफी मांगो। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाली इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो अपने सिस्टर से कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, क्योंकि सारा दोस्त तो इन्हीं का है। तभी बांगू कहने लगती है कि वह इर्जी को उस जगह से बचा कर लाए हैं जिसके बारे में कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह डाली के ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि प्रिंस होने के बाद भी तुमने इनके साथ में ऐसा बिहेव किया। इसके बाद वो कहने लगती है कि ब्लेसिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है जहां पर मेरे फादर तुम्हें सेरेमनी को होस्ट करने के लिए जरूरी टास्क देंगे, लेकिन तुम तो इसके बाद भी यहाँ पर इतनी बड़ी परेशानी खड़ा कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाली अब काफी डर गया था और इसीलिए वो और उसके लोग तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वांगी गिरे हुए फूड को उठाते हुए थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और फिर वो अपने लोगों से कहते हैं कि तुम रिजर्व किए गए अनाज को बांट दो, क्योंकि ब्लेसिंग सेरेमनी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बाद मैं फूड और बाकी रिसोर्स को खोजने के लिए खुद मैं जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एजी भी इसके बारे में ऑर्डर भेजने के लिए यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगी बच्चन के सामने डाली के हरकत के लिए माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं फ्यूचर में उसके एजुकेशन के ऊपर और ज्यादा ध्यान दूंगी। फिर वो कहती है कि मैंने भी सिचुएशन के बारे में सब कुछ जान लिया है और इसीलिए मैं इस हेल्प के लिए तुम सभी का थैंक यू कहना चाहती हूँ। इसके बाद वो इनसे कहने लगती है कि हमारे कबीले में एक होली स्प्रिंग पूल है जिसमें कि इंजरी को हील करने की एबिलिटी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार वहां पर जाओ, क्योंकि इस तरह से तुम्हारी इंजरी हील हो जाएगी। जिसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वह सभी इसके लिए चले गए थे, जहां पर चेन कहने लगती है कि यह तो सच में कमाल हो गया और मेरी तो सारी इंजरी हील हो गई। फिर वो कहने लगते हैं कि अब तो केवल होली सिटी में वापने का इंतजार है, क्योंकि ऐसा पुल वहां पर भी होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वरबंग यवान आपस में मस्ती करने लगती हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि दो छोटी लड़कियां बांगी से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, मगर तभी अचानक से आइस के टूटने के वजह से वो यहाँ से नीचे गिरने लगती है। अगले सीन में लगता है कि वचन अपने बाकी साथियों के साथ होता है, जहाँ पर वे सभी पूछने लगते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका किंग्सने काय मार्ग को हटाने के लिए कोई तरीका खोज पाएगा। तब इनकी ऐसी बात सुनकर वचन कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि अगर हमें इसे हटाने का कोई तरीका नहीं मिला तो फिर हम इनके किंग के साथ मिलकर स्नैक डीम एंड कोड के साथ में फाइट करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते लिन थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर वो कहता है कि इसे हटाने कोई तरीका खोजना ही सही होगा, क्योंकि वैसे भी स्नैक डेमन गड से डील कर पाना इतना आसान बात नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि वो तो लेवल ट के पीक में है और यहाँ तक कि उसके पास में 1 लाख स्पिरिचुअल पावर भी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनको चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि वे दोनों छोटी लड़कियां थी जिनको कि सैर और वांगी ने नीचे गिरने से बचा लिया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों को कुछ नहीं हुआ था और फिर वांगी उनके बारे में चिंता करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां भी उससे कहती हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन और बनवान भी वहां पर आ गई थी और चेन कहने लगती है कि शय ने तो इनको बहुत ही आसानी से बचा लिया और इसीलिए हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां साया को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती हैं और वे बांगी से कहते हैं कि हम केवल आज बार आपको देख सके इसीलिए हम आपको ये फ्लावर देना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगी भी बड़े प्यार से इसे ले लेती है और फिर इनसे कहती है कि थैंक्स यू कहती है। जिसके बाद वे दोनों लड़कियां फिर से शायर को थैंक यू बोलती हैं और वे वहां से चली जाती हैं। तभी भांगी उससे कहने लगती है कि अगर तुम वहां पर नहीं होती तो शायद इन बच्चों को कुछ हो गया होता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इससे थैंक यू कहती है और कहती है कि मैंने आज तक जितने भी लड़कियों को देखा है तुम उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल हो। तब उस पर शायर उससे कहती है कि तुम भी इन बच्चों के दिल में सबसे पावरफुल हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लेसिंग सेरेमनी का टाइम आ गया था, जहां पर अब इसकी सारी तैयारी हो गई थी और हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे बेबी को रखा गया था। तभी हम देखते हैं कि वांगी भी हाफचन और उसके सभी साथियों के साथ में वहां पर आ जाती है, जिसे देख वहां के सभी लोगों से ग्रीट करने लग गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगी हाफचन और उसके साथी को भी इससे ज्वाइन करने के लिए कहने लगती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि होली सोल इनको भी ब्लेसिंग दे दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाफचन भी इसके लिए मान गया था और यह सेरेमनी कुछ देर के बाद स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और लेडी भी आ जाती है जो कि आज के सेरेमनी को परफॉर्म करने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर इतने सारे बेबी को देख साया को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, इसलिए वो वांगी से पूछते हैं कि सेरेमनी के लिए इनको लाने की क्या जरूरत है। जिसके बाद वांगी उससे बताने लगती है कि आज से 7000 साल पहले हमारे लोगों का होली सल एक प्रोफेसी छोड़ गया, जिसके अनुसार यहाँ पर एक ऐसा डेस्टिनेशन होगा जो कि पूरे सडन क्लन को लाइट की ओर ले जाएगा। इसलिए ये लोग हर साल ब्लेसिंग सेरेमनी को करते हैं ताकि वे अपने क्लन के डेस्टिनेशन के बारे में पता लगा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात करते हुए भांगू काफी
काफी उदास हो जाती है क्योंकि वे इसके बारे में पता लगाने के लिए हजारों सालों से आशा कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी इनको अपने डेस्टिनेशन के बारे में पता नहीं चला। इसके बाद बांगी कहती है कि मुझे उम्मीद है कि इस बार होली सोल से कोई रिस्पांस मिलेगा ताकि मैं अपने सरान क्लान को फॉक्स से बाहर लेकर जा पाऊंगी। तो अभी हम देखते हैं कि वो लेडी डाली से ब्लेसिंग सेरेमनी को स्टार्ट करने के लिए कहती है क्योंकि इसके लिए सरान फैमिली के ब्लड लाइन की जरूरत होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाली भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो तुरंत ही वेपन के ऊपर अपना ब्लड गिराता है ताकि इस तरह से वो अपने फादर को श्रद्धांजलि दे सके। अब इसका ऐसा करते ही वो वेपन एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन तभी साया बांगी उससे पूछने लगते हैं कि तुम वहां पर क्यों नहीं गई क्योंकि तुम भी तो शदान फैमिली की प्रिंसेस हो। लेकिन इस पर भानगू कहने लगती है कि तुम अभी हमारे क्लन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती क्योंकि जो कोई भी अवतार के ऊपर खड़ा होकर होली सोल को प्रे करेगा तब इसके वजह से उसे डेथ भी मिल सकती है, जो कि हमारे एंसेस्टर के द्वारा सेट किया गया रूल है। तब इसके बारे में सुनकर बंदवान कहती है कि क्या ये सही है। वहीं सर कहने लगती है मुझे लगता है कि तुम ही सक्सेसर हो क्योंकि लोग तो उसी को चाहते हैं जिसके पास में एबिलिटी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगू ऐसे बात के लिए शायर को थैंक यू कहती है और फिर उसे बताती है कि डाली भी असल में बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि डाली ने उस वेपन को एक्टिवेट कर दिया था और अब सली वो तुरंत वहां से वापस चला आता है। तभी अचानक से देखता है कि आसमान से इसमें कोई पावर आती है, जिसके बाद वो लेडी ब्लेसिंग सेरेमनी को आगे कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो गई थी और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इसके लिए बहुत सारी चीजें करने लगती है। फिर वो कहने लगती है कि अब मैं पूरी ईमानदारी से अपना रिस्पेक्ट देती हूँ और फिर हम देखते हैं कि ऐसा करते हुए वो बेबी के ऊपर इसके पावर का यूज करने लगती है जिनको की सेरेमनी के पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर लाया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी एक एक करके ऐसा सारे बच्चों के साथ में करती है और फिर वो कहने लगती है कि होली सोल सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी विश के बारे में जरूर सुने। और फिर हम देखते हैं कि वो ऐसे बात करते हुए अपने वेपन को नीचे खड़ा कर देती है। तब इसे देख डाली और बाकी लोग भी इसे ग्रीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि होली जनरल आपका वेलकम है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे अब काफी टाइम बीत गया था, इसलिए वे सभी इस बात से काफी उदास हो गए थे और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि वे सभी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि किसी को भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि वांगी इस बात से काफी उदास होने लगती है और फिर कहती है कि शायद अभी तक भी डेस्टिनी सर का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस पेपर में कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखते ही यहाँ के सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन वहीं हाउचन और उसके साथियों को इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी वहीं पर हवा में फ्लाई करने लगती है और कहती है कि आखिर का लाइट अब यहाँ पर आ ही गई। और फिर हम देखते हैं कि वो डाली की ओर इशारा करके डेस्टिनेशन के बारे में बताती है। तब इसके बारे में पता चलते ही डाली इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो असल में डेस्टिनेशन हूँ, जबकि मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं होता है। इसके बाद हम देखता है कि वो यहाँ पर जोर से हलकता है और फिर कहता है कि मैं तो सच में फ्यूचर का किंग बनने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। अब इसलिए हम देखते हैं कि वो काफी खुश होकर वहां से बाहर आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा था। लेकिन तभी वो लेटी कहती है कि डेस्टिन सम तो असल में हाउजन है, जिसके बारे में सुनते ही वह सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वह कहने लगते हैं कि ये क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात से कि लोग भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए होते हैं, जबकि वहीं डाली को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। इसके बाद वो कहने लगता है कि यह तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है और ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाउजन के बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिसका वजह से वो यहाँ पर हवा में भी फ्लाई करने लगा था। और वहीं हम देखते हैं कि वो लेडी वहां से नीचे आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि हाउचन को देख सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि आखिरकार होली सन यहाँ पर अपीयर हो ही गया। अब इसके वजह देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वे सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और वह कहने देखते हैं कि इसमें डेस्टिनी सन है जो कि हमारे सनान कनक को लाइट की ओर ले जाएगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसका पावर का वजह कहीं और पर भी हलचल होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि शायद महा का किंग था, जो कहने लगता है कि डेस्टिनी से तो असल में कोई और नहीं बल्कि एक इंसान है और इसलिए मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं होता। तो अगर इस पर कमेंट करके जरूर बताना। निंदा करते रहे और फिर एक गाँव मेरी या फिर एक बार देखा गया।